कनेक्टिविटी के कारण बीच में ही लाइव सेशन समाप्त हो गया था। फेसबुक ने भी ये चाहा कि 8 बजे हमेशा आते हो, तो 8 बजे से पहले कैसे आ गए। तो साथियों माफी चाहूंगा कि आपने पहले शेयर भी किया, लेकिन कनेक्टिविटी के कारण ये लाइव सेशन हो नहीं पाया। साथियों आज जिला आवंटन हुआ है, तो जिला आवंटन होने से काफी साथी निराश हैं, हताश हैं। उनको ये आपका भाई विश्वास दिलाता है कि हम जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। हो सकता है 2 महीने बाद में जीत जाएं, 3 महीने बाद में जीत जाएंगे। इस लड़ाई को समाप्त नहीं करेंगे। जो भी साथी जुड़े हैं उनसे आग्रह है कि इसको शेयर करें। जो निराश हैं, हताश हैं साथी, वो कम से कम इस भाई का चेहरा देख लें एक बार। जब चारों तरफ निराशा का माहौल छाया हुआ है, जिनको तबादला चाहिए वो तबादलों की आस और उम्मीद छोड़ चुके हैं, फिर भी आपका भाई लड़ रहा है, क्योंकि मुझे विश्वास है। और जिस प्रकार से मैंने भारतीय इतिहास को पढ़ा है, राजनीति विज्ञान मेरा विषय है, संघर्ष का परिणाम आता जरूर है। आज नहीं तो कल जरूर आता है। भाई विनोद जी जुड़े हैं, विनोद जी धन्यवाद। एक भाई कह रहे हैं कि नई भर्ती वेस्ट है, ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार सरकारों का है, इस विषय में भी वार्तालाप करेंगे। अभी फिलहाल जो भी साथी जुड़े हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, इस लाइव सेशन को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि आपका भाई आपके लिए संघर्ष कर रहा है, आप बिल्कुल कंफर्ट जोन में है इस टाइम, किसी साथी ने खाना खा लिया होगा या खाने की तैयारी में है, जहां आपको रात्रि विश्राम करना है, रात्रि मतलब रात गुजारनी है, आप उस निश्चित स्थान पे हैं, लेकिन ये आपका भाई अभी भी सफर के दौरान है। और ये साथियों आप चिंता ना करें, हम तबादला अवश्य कराएंगे। अजय भाई जुड़ गए, अजय भाई नमस्कार। अजय भाई सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। जो साथी हार मान के बैठ गए उनसे मैं पुनः कह रहा हूं, हार नहीं माननी है। क्या हो जाएगा, पोस्टिंग दे देंगे, आचार संहिता लग जाएगी, तो क्या हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा क्या? आप मुझे ये बताइए, क्या हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा? क्या हमें आचार संहिता के बाद में, चुनावों के बाद में ट्रांसफर नहीं चाहिएगा क्या? तो साथियों जो भी ये साथी जुड़े हैं उनसे आग्रह करता हूं, यदि आपको लगता है कि ट्रांसफर उन्हें चाहिए, आज नहीं तो कल ट्रांसफर करवा लेंगे हम। अब पहले किसका ट्रांसफर होगा? पहले सरकार का होगा, हमारा होगा, वो तो आप सभी को दिख रहा है। लेकिन ये ब्रजेश शर्मा जी कह रहे सीट पर जाएंगी।
अरे भाई, समाधान हर चीज का होता है। जो लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं उनको भेज देंगे जहां आप नौकरी कर रहे हैं और आप आ जाएंगे यहाँ पे। ये कोई इशू नहीं है ट्रांसफर वाला, वो तो सारा कुछ करवा लेंगे। बस आप एकजुट हो। और मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप साथी इतने निराश कैसे हो सकते हैं। आप मुझे बताओ कि यदि आचार संहिता लग जाएगी, L1 L2 के पद पर जाएंगे, तो क्या आपने ये सोच लिया कि आपको जीवन पर्यंत जहां नौकरी कर रहे हैं वहीं नौकरी करनी है? या तो आपने ये सोच ही लिया, तब तो मैं भी प्रयास करना बंद कर देता हूं। और मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि यदि हमने प्रयास नहीं किए, हम एकजुट नहीं हुए, तो ना तो जाने वाली सरकारें और ना आने वाली सरकारें कभी ट्रांसफर करेंगे। तो जो भी साथी जुड़े हैं उनसे आग्रह इस लाइव सेशन को शेयर करें। कोई विशेष जानकारी भी देनी है, कुछ आपके लिए सूचना भी है। और जो भी साथी जुड़े हैं वो एक स्वर के अंदर कम से कम कमेंट करें, तबादला नहीं तो वोट नहीं। ये मेरे को दिख रहे हैं अभी, एक दो साथी इंटेलिजेंस के हैं, उनको बता दो कि सरकार तक ये बात पहुंच रही है लगातार कि तबादला नहीं तो वोट नहीं। और जब एक भाई कह रहा है ST/SC के वोटों से कांग्रेस जीत जाएगी, ये सोच रही है, गलत सोच रहे हैं। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि आप जिस दिन शिक्षक बन गए उसी दिन आपकी जाति समाप्त हो गई अपने आप में। आप क्या हैं? एक शिक्षक हैं। अरे शिक्षक एक जाति है। एक शिक्षक का जो पद है वो इन जाति व्यवस्था, ये धार्मिक व्यवस्थाओं से कहीं ज्यादा ऊपर है। क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? तो ये पूछ के थोड़ी पढ़ाते हैं तू ST का है, SC का है, OBC का है, जनरल का है। हमारे लिए हम शिक्षक हैं और शिक्षक का पद अपने आप में इन जातियों से बहुत ऊपर है। तो साथियों, हमें एकजुट होना है। और क्यों एकजुट होना है? हमारी ताकत का एहसास करवाने के लिए एकजुट होना है। ये सरकारें, चाहे आने वाली हो चाहे जाने वाली हो, इन्होंने जो पूर्ववर्ती सरकारें जो भी रही हो, और यदि यही हालात बने रहे कि हम एकजुट नहीं हुए, तो कोई भी हमारे शिक्षकों का ट्रांसफर, क्या पिछले 3 साल से DPC पेंडिंग है, वेतन विसंगति है, पता नहीं क्या क्या है। आप कभी सोचो, मंथन करो, विचार करो। ये अकेला आपका भाई प्रदेश के अंदर घूमकर आपको यदि जगा सकता है, आपके बीच में आ सकता है, तबादला नहीं तो वोट नहीं के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगवा सकता है, आप क्यों नहीं लगवा रही? मुझे इस चीज के व्यक्तिगत पीड़ा है कि आज प्रदेश के अंदर एक भी शिक्षक संगठन ने एक सिंगल पोस्टर या बैनर नहीं लगाया। और उनकी तो छोड़ो, जो जुड़े हुए हैं ये 140 साथी, यदि ये भी ईमानदारी से आत्ममंथन करें तो सोच के देखें कि यदि अकेला हरपाल दादर वाले 14-15 जिलों के अंदर इस अभियान को लेकर जा सकता है, तो क्या आप जहां हैं, जहां नौकरी कर रहे हैं, वहां पर ये आप सरकार का विरोध नहीं कर सकते? साथियों, कभी भी बड़ी सफलता के लिए क्षणिक प्रयास संभव नहीं है। आपके मन में संकोच, आपके मन में ये पीड़ा, निराशा का भाव है कि हमारे ट्रांसफर नहीं हुए, अब तो आचार संहिता लगने वाली है रोजा, तो आपको क्या लगता है आने वाले सरकारें आचार संहिता चुनाव होते हैं आपके ट्रांसफर कर देंगी क्या? तो साथियों, एकजुट होना पड़ेगा। आज आप आत्ममंथन करें, 136 साथी जो भी जुड़े हैं,
जब हरपाल अकेला कर सकता है एक तो 36-37 साथी, ये भी इस विचार को लेकर यदि सोचे, आज आपके लिए कौन लड़ रहा है? कहां गए वो शिक्षक संगठन? बैठ के जाके सरकार की गोद के अंदर। किसी का मुंह भी खुल रहा है क्या आज ट्रांसपोर्ट को लेके? जो बड़े बड़े डींग हाँकते थे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आज कहां है वो लोग? आज अकेला ही आपका भाई हरपाल दादरवाल प्रदेश की सड़कों पे ऐसे डोल रहा है, ऐसे घूम रहा है जैसे कोई मेरा व्यक्तिगत काम हो और मेरी जीवन मतलब जीवन और मरण का काम हो। मुझे क्या जरूरत पड़ी थी इस प्रदेश के अंदर अभी इस टाइम रात को भी, सिर्फ इसलिए कि जो मेरी कौम है, जो मेरे साथी हैं, जो सोए हुए हैं निराशा के माहौल में अंदर, वो जागे आज नहीं तो कल ये जागेंगे, मुझे विश्वास है। और मैं आपको जगाने के लिए जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं करूंगा। ये सतवीर जी कह रहे हैं मास्टर निकम्बे निकले। भाई साहब, अरे निकम्बे नहीं मास्टर, मास्टर तो अपने आप में मास्टर हैं, गुरुजी हैं, समाज का दर्पण है, राष्ट्र निर्माता हैं। ये सरकारें निकम्बी हैं, इन सरकारों की नीति निकम्बी है। इन्होंने मास्टरों का, अध्यापकों का, शिक्षक वर्ग को बांट रखा है। कभी श्रेणी में बांट दिया और फिर ग्रेड में भी L1 L2 में बांट दिया। और बांटने वाली कौन है? हमारी सोच। हमने स्वीकार कर लिया कि हमें सरकार तनख्वाह देती है तो हम बंधुआ मजदूर हैं, हम हमारे खुद के लिए नहीं लड़ सकते। और फिर आप अपेक्षा रखते हैं शिक्षक संगठनों से। अरे आज कहां है वो शिक्षक संगठन जो साथी काफी लंबे समय से नौकरियां कर रहे हैं? उस विशेष रूप से उनसे पूछना चाहूंगा मैं, अरे जिनकी आपने जंजीरें अपने पैरों में जकड़ रखी हैं, आज वो कहां हैं? आज जब चारों तरफ से सबने स्वीकार कर लिया, तब भी आपका भाई आपके लिए प्रदेश के अंदर घूम रहा है, आपके बीच आ रहा है, आपको जगा रहा है। तबादला नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर बैनर होर्डिंग लगा रहा है। एक भाई ने कहा, ब्रजेश कुमार ने बहुत शानदार बात कही है, मैं 100 वोटों को प्रभावित करूंगा। ऐसे यदि शिक्षक प्रण ले ले तो ये सरकारें शिक्षकों को बंधुआ मजदूर नहीं समझेंगी। अरे आप सोचें इन चीजों को। आज क्या सरकारों को इस चीज का पता नहीं है कि सारे के सारे धरातल पे क्रियान्वयन का काम कौन कर रहा है? थर्ड ग्रेड शिक्षक कर रहा है। लेकिन सरकारों को इस चीज का भी पता है कि थर्ड ग्रेड का शिक्षक एक नहीं हो रहा। इनके पास सारी रिपोर्टें हैं, अभी भी हमारा लाइव सुन रहे होंगे। तो साथियों, एकजुट होना पड़ेगा। और जिस प्रकार से सरकार का तबादला नहीं तो वोट नहीं मुहिम के तहत हम विरोध कर रहे हैं, उसी प्रकार से आपके पास में यदि कोई तथाकथित शिक्षक संगठन आए, अब आप उनसे इतना ही पहुंचना कि जब हरपाल दादरवाल तबादला नहीं तो वोट नहीं की मुहिम राजस्थान के अंदर घूम रहा था, जब आपके ट्रांसफर के लिए आंदोलन हुए, तब वो कहां थे? लेकिन पूछने के लिए हिम्मत चाहिए। मुझे दुख होता है साथियों, जब आप या वही सारी है साथियों, वॉइस मुझे लग रहा है कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही, वही सारी है। सुरेंद्र बिश्नोई ने फोन करके बार बार फोन मत कर। आप में से कितने साथी हैं साथियों? जो भी साथी जुड़े हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं, खुद के अधिकारों के लिए लड़ना सीखें और ट्रांसफर आज नहीं तो कल हम करवा लेंगे, तबादला नहीं तो वोट नहीं मुहिम को सहयोग करें और एकजुट हों। अन्यथा ना तो ये आने वाली सरकारें ट्रांसफर करेंगी, ना ये जाने वाली सरकारें ट्रांसफर करेंगी, क्योंकि ट्रांसफर का मुद्दा आज से 2 साल पहले था ही नहीं, ये मुद्दा ही अब बना है। और जब मुद्दा बनता है, समाधान होने में समय लगता है। हिम्मत नहीं हारनी मेरे साथियों, किसी भी प्रकार से हिम्मत नहीं हारनी। आपने देखा पंजाब के अंदर समाधान हुआ है,
लेकिन आपको पंजाब के शिक्षकों का वो समाधान तबादलों का दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष है उनका 3-4 साल का, वो आपको नहीं दिखा। आप जाकर संघर्ष को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पंजाब में जो समाधान हुआ है वो शिक्षकों के लंबे संघर्ष का परिणाम है। और जो साथी सोच रहे हैं कि सरकार चली जाएगी, आने वाली सरकार कर देगी, ये भी आपका गलतफहमी है। कोई भी सरकारें, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, चाहे किसी प्रकार की सरकारें हो, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर संख्या बल देखा जाता है। उनके एजेंसीज हैं, उनके बड़े बड़े सर्वेयर हैं, उनको पता है कि आज हमारे सामने कितनी खिलाफत है, क्या नहीं है, कितने लोग हैं। ये कमी आपकी रही, आपने वास्तविकता को साथ नहीं दिया। अन्यथा जून के अंदर जब मैं शिक्षा संकुल पेंशन में बैठा था, उस समय आपकी संख्या यदि शिक्षा संकुल भर जाता तो समाधान हो जाता। आप दिसंबर के अंदर जब प्रदेश में पूरे के पूरे प्रदेश में घूम फिर के किया, उस समय पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उस समय आपकी संख्या हजारों में होती तो ना तो प्रशासन की हिम्मत पड़ती। जब मैं राजधानी दिल्ली में गया आपके तबादलों के लिए, यदि संख्या वहां भी पहुंच जाती तो समाधान हो जाता। और आप यदि इन दलालों का, इन तथाकथित शिक्षक संगठनों का, इनको भी पहचान जाते तो समस्या नहीं आती। जो आपके आंदोलनों को एक दिन आंदोलन होने से पहले बेच देते हैं, अरे कहां गए वो एक सूत्री मांग को लेकर राजधानी जयपुर तक पैदल मार्च करने वाले लोग? कहां गए वो लोग? केवल एक सूत्री मांग को लेकर पैदल मार्च करेंगे, वो करेंगे, उनका एक ही फंडा था, हरपाल दादरवाड़ जो प्रयास कर रहा है उन प्रयासों को विफल करना। कहां है आज वो लोग? सारे के सारे जाके मुख्यमंत्री महोदय के जो ओएसडी महोदय हैं वहां जाकर सरेंडर हो गए सारे के सारे। अपने आप को समर्पण कर दिया इन्होंने। आज कहां है वो लोग? मुझे तो एक भी शिक्षक संगठन और एक भी शिक्षक नेता दिखाई नहीं दे रहा जो आपके तबादलों की मुहिम को लेकर, तबादला विशेष को लेकर अभी प्रदेश के अंदर है। मेरे से कहते हैं हरपाल जी ट्रांसफर के अलावा भी तो कई मुद्दे हैं शिक्षा विभाग में, आप तो फर्स्ट ग्रेड हैं। मैं उनसे इतना ही कहता हूं, मुद्दे बहुत हैं, आप सभी मिलकर उन मुद्दों का समाधान करवा लीजिए। लेकिन कहां हो रहे समाधान आपको भी पता है। डीपीसी गैर शैक्षणिक कार्य, संविदा प्रथा, पता नहीं क्या क्या विभाग के अंदर हालात बहुत खराब है। अरे मैं 57 शिक्षा संगठन, अभी है किसी भाई ने 30 की लिस्ट डाल रखी थी। 30-35 ने को तो मैं ये कह रहा हूं कि फेसबुक लाइव के माध्यम से, ठीक है आपने ट्रांसफर को आवाज नहीं उठाई, बाकी मुद्दों का समाधान करवा लो। कैसे जाकर इस सत्ता के गोदी के अंदर जाकर बैठ के दुबक गए तुम लोग? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? जब ये शिक्षक आस और उम्मीद के साथ में, जब आप जो मठाधीश पुराने बन के बैठे हैं, जब ये कई प्रकार के सूत्री मांग ले जाते हैं, एक सूत्र में ट्रांसफर भी लिख देते हैं, ये बड़े आस और उम्मीद के साथ में तुम्हारे ये जो तुम लेटर निकालते हो, उन लेटरों को स्टेटस पे लगाते हैं, वो करवाते हैं। उनको लगता है कि ये फलाना मेरा कर रहा है, ये मेरी उम्मीद कर रहा है, मेरा ये कर रहा है। और जब इनको दुख होता है, जब इनके रातों रात उनके सौदे हो जाते हैं, और ये जो ओपीएस का गुणगान कर रहे हैं, आरजीजीएस का गुणगान कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा, क्या राजस्थान में केवल 3rd ग्रेड के शिक्षक को ओपीएस मिला है क्या? क्या आरजीजीएस केवल 3rd ग्रेड के शिक्षक को मिला है क्या? बड़ी शर्म आने वाली बात है। और साथियों, प्रदेश के अंदर जहां जहां जा रहा हूं, साथी वास्तव में निराश हैं, हताश हैं, दुखी हैं, साथ में आक्रोशित भी हैं। अब समय आ रहा है, ये जाग रहे हैं, और धीरे धीरे शिक्षक अपनी शक्ति को पहचान रहा है। वो दिन दूर नहीं है साथियों कि ये सरकारें आपके तबादला रूपी इस मुहिम का, तबादलों की इस बीमारी का समाधान करेंगी। मेरा दिल कहता है कि आपका इसका मुहिम का समाधान होगा, लेकिन साथियों कब होगा? जब आप एकजुट होंगे। और आप एकजुट होंगे तो ये जो कईयों ने दुकान खोल रखी है,
ये दुकानें भी बंद होंगी। आज आप देखो, अंगड़ियों पे नाम गिनो कि आपके साथ कौन है, कहां है। वो 15 दिन का आश्वासन लेके गए थे, वो कहां है। ये पैदल मार्च करे थे 1 सूत्री मांग को लेके, कहां है। आज वापस ही वो डील फलाने मुद्दे, डीखले मुद्दे, वो क्या पता, क्या बताऊं। वो लड़ रहा है क्या आपके लिए? नहीं लड़ रहा कोई भी। लेकिन अरे साथियों, कई साथी तो इसलिए, कई नेता तो इसलिए बोल जाते हैं आपके ट्रांसफर के मुद्दे पे कि हरपाल दादरवाड़ा बोल रहे हैं, इसलिए बोल जाते हैं। साथियों, मैं तो पहले भी लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा हूं, आगे भी लड़ूंगा। राजनीति के अंदर चुनावी प्रक्रिया होती है, राजनीति के अंदर चुनाव प्रक्रिया होती है। चूंकि देश हमारा लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को चलाने के लिए चुनाव एक प्रक्रिया मात्र है। चुनाव आएंगे, आगे चले जाएंगे। जब तक हमको इस लड़ाई को नहीं समाप्त करना, जब तक हमारी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो, इसलिए आप सभी से गुजारिश करता हूं, सभी से आग्रह करता हूं कि तबादला नहीं तो वोट नहीं मुहिम को सपोर्ट करें और अपने आप को एकजुट करना शुरू कर दे। ब्लॉक स्तर पे राजधानी के अंदर एक सैलाब आएगा और वो सैलाब के अंदर ये कई दुकानें बह के चली जाएंगी और सरकार उसी दिन तत्काल रूप से समाधान करेगी। आप चिंता ना करें, आप तैयारियां करें। आपकी बार रण होगा, बड़ा भारी भीषण होगा और आर पार का होगा। अब आपको तय करना है कि अभी क्या आपके भाई का साथ दोगे या नहीं दोगे। आने दो चुनाव भी करवाएंगे, चुनाव में भी हमारा दम दिखाएंगे और चुनाव के बाद में भी जब तक समाधान नहीं होगा, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो सर्वविदित है कि तबादला सरकार नहीं करने जा रही। तो क्या हम हार मान के थोड़ी बैठ जाएं? अभी से ही लगना पड़ेगा कि आने वाली सरकारें चाहे जो भी हैं, आते ही उन पे बहुत बड़े स्तर पे प्रहार करना होगा और प्रहार होगा जब समाधान होगा। अन्यथा बैठे रहो जहां बैठे हो वहीं पे। तो हिम्मत नहीं आनी मेरे साथियों, लड़ाई लड़ेंगे, अवश्य जीतेंगे। पहले तो तबादला करवाना है, खुद का व सरकार का, वो सरकार पे डिपेंड है। उसके बाद में खुद के तबादलों के लिए जब तक लड़ना है, जब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो जाता। अभी मैं टोंक गया था, एक बूढ़ी अम्मा है, उसकी बेटा की बूढ़ नौकरी कर रही है, घर में अकेली है, उसका बेटा और कहीं नौकरी कर रहा है। बड़े शर्म की बात है, एक जिस उम्र के अंदर बेटे और बहू का उसको सबसे ज्यादा जरूरत है, वो अकेली कर रही है। और ये समस्या यहाँ टोंक में नहीं है, लगभग हर जगह समस्या है। किसी का बेटी, किसी का बेटा, किसी के बूढ़े माँ बाप इंतजार कर रहे हैं और आपका दिल बिल्कुल भी है। आप ऐसे हताश और निराश होकर कैसे बैठ सकते हैं? क्या आपने ट्रांसफर करवा लिया और क्या आपकी ये सोच बिल्कुल ही ये खत्म हो गई कि ट्रांसफर होंगे ही नहीं? क्या तो आपने ये मान लिया? साथियों, संघर्ष का परिणाम जब तक नहीं आ जाए, संघर्ष नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ये आपका भाई जब तक तबादला नहीं होगा, जब तक इस संघर्ष के मैदान में डटा रहूंगा, चाहे जितना बर्बाद हो जाऊं। लेकिन उन दलालों के जैसे, उनके जैसे आपके संघर्ष का और आपके विश्वास का सौदा कभी नहीं करके आऊंगा। लड़ूंगा मैं आपके लिए, अंतिम समय तक लड़ूंगा। और जब तक तबादले नहीं होंगे, जब तक लड़ेंगे। आप इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि आचार-संहिता, चुनाव, ये एक प्रक्रिया है लोकतंत्र के अंदर, ये आएंगी और चले जाएंगी। इस प्रक्रिया के अंदर हमें क्या करना है आप सभी को पता है। बहुत जल्द बहुत बड़ा निर्णय भी लेंगे, खुले स्तर पे लेंगे, किसके साथ में लेंगे वो भी लेंगे। विपक्ष भी बोलने लग गया है, कई एमएलए, पूर्व शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं। आज चंद्रशेखर जी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राम लखन जी ने भी बोला है। अरे विपक्ष बोलना शुरू करेगा, आप चिंता मत करो। और क्या क्या बोलेगा, कौन कौन से मैनिफेस्टो में डालेगा, कितने कार्य योजना में डालेगा, आप चिंता मत करो, सारी व्यवस्थाएं होंगी। और यही सरकार जो सरकार है, ये बहुत जल्दी यदि ये ना कह दे कि हम आएंगे तो इतने दिन में ट्रांसफर कर देंगे, फिर से लॉलीपॉप देने के लिए आपके बीच में ये शिक्षा मंत्री आएंगे,
ये मुख्यमंत्री जाएंगे। चिंता मत करो, बस आप तो एकजुट होते रहो। ट्रांसफर तो हम करवाएंगे, ये करेगी, खुदा करवाएगी सरकार, नहीं आएगी वो करेगी। लेकिन जब तक लड़ेंगे, जब तक स्थानांतरण नहीं हो जाते। ये भाई जी कह रहे हैं कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट कोई समाधान नहीं है, कोर्ट कोई समाधान नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार सरकारों का होता है मेरे भाई। और कोर्ट में जाकर हम जो नए बच्चे हैं, जो नई नियुक्तियां हैं, उनका क्यों भविष्य खराब करें? क्यों हम 60-62 हजार परिवार हैं, उनकी जो सालों से आस और उम्मीद है, उनको क्यों खराब करें? लड़ाई तो हम नहीं लड़ पाए, लड़ाई तो हम नहीं लड़ पाए, और हम किसी का बुरा क्यों करें? अरे हम लड़ेंगे, अंतिम समय तक लड़ेंगे, ट्रांसफर होने तक लड़ेंगे। जिनको पोस्टिंग देना है देने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ेंगे हम। और जो साथी कह रहे हैं कि पोस्ट बढ़ जाएंगे, ट्रांसफर कैसे करवा लेंगे, मैं उनसे कहना चाहूंगा, अरे आपके गांवों के अंदर, आप जहां से हैं, आपके निवास जहां से आपका निवास है, वहां भी तो काफी सालों से वहां के स्थानीय लोग नौकरी कर रहे हैं ना। ये मेरी बात वो भी सुन रहे हैं, उनको मैं बहुत बुरा लगता हूं जब ये बात कहता हूं। जब अरे वो कुछ समय के लिए वो चले जाएंगे डार्क जोन में, वो चले जाएंगे मारवाड़ में, वो चले जाएंगे हाड़ोती के अंदर, कौन मना कर रहा है? आप अपने आ जाना ना। साथियों, एक ऐसी व्यवस्था करा के छोड़ूंगा इस ट्रांसफर की समस्या का समाधान कि भविष्य के अंदर जो भी 61,000 के, जो 50,000 के आसपास जो साथी 15,000 पहले लगे थे L1 में, अभी आ रहे हैं, 2 साल बाद में इनकी ये समस्या रहेगी। 2 साल बाद में इनकी समस्या रहेगी ट्रांसफर की, रहेगी कि नहीं रहेगी? आपकी तो एक बहुत बड़ी जीत है। आज प्रिंसिपल, व्याख्याता, ये जो सेकंड ग्रेड वाले हैं, सारे के सारे मेरे साथी हैं, उनका फोन आता है, वो कहते हैं हरपाल जी यार, क्या यार हमारे ट्रांसफर नहीं होने दे रहे। आपको सरकार कम से कम ये तो समझने लग गई कि शिक्षक समझने लग गई। पहले तो शिक्षक नहीं समझ रही थी आपको, जब चाह रही थी, जब किसी का भी ट्रांसफर कर देती थी, आपको छोड़ देती थी। आज कम से कम आपको शिक्षक मान के बाकी शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं कर रही है। ये केवल और केवल आपकी जागृति का परिणाम है। आप जागरूक नहीं होते साथियों, और ये आपका भाई इतना भाग दौड़ नहीं करता, तो अब तक ये प्रिंसिपल, लेक्चरर, ये जितने भी सेकंड ग्रेड है ना, जो अध्यापकों को अब ऐसे मान लो मास्टर नहीं मानते, वो अपने अपने घर जा चुके होते। साथियों, समय लगेगा, लेकिन हमें शिक्षक वर्ग के लिए संघर्ष करना है और स्थायी समाधान करवाने अब व्यवस्थाओं के, और इस ट्रांसफर नाम की समस्या का तो समाधान करवाएंगे, हम मिलके करवाएंगे। और मैं तो ये सुन रहे हैं, मेरे कई लेक्चर साथी हैं, वरिष्ठ अध्यापक साथी हैं, उनसे कहूंगा करवा लिएगा ट्रांसफर आपने। आप ये बोलते थे ना कि हमारे तो ऐसे हो जाते, संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ती। लेक्चरर्स कहां गए? वो जो बड़े बड़े डींग आंकते थे वो कहां है आज? वरिष्ठ अध्यापकों के ट्रांसफर जब मैंने आंदोलन किए, जब खुलवाए, उसके बाद में वरिष्ठ अध्यापकों को ट्रांसफर हुई है क्या? नहीं हुई है। व्याख्याताओं के ट्रांसफर हुई है? अब नहीं हुई है। प्रिंसिपल का ट्रांसफर हुई है? नहीं हुई। आज उनके फोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हरपाल जी यार कम से कम हमारे तो जाने देते। ये हरपाल की औकात नहीं कि उनके ट्रांसफर रोक दो, लेकिन आपकी जो जन मुहिम है, इस मुहिम से सरकार घबराई हुई है साथियों। अन्यथा कभी के ट्रांसफर इनके हो जाते, और आपके बाद में ये 2018 वाले 20 वाले जो लगे हैं ना व्याख्याता सेकंड ग्रेड, ये घर चले जाते कब के कब। अब इनके भी समझ में आ रहा है इस समस्या का समाधान करवाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। और अब संगठनों में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ऐसे ग्रेडों में निकट बढ़ने से काम नहीं होगा। अब तो शिक्षक कौम के लिए बात करेगा, उसके साथ देना होगा उनको। अन्यथा मैं कह रहा हूं कि ये ट्रांसफर क्या किसी भी प्रकार आपको बंधुआ मजदूर सरकारों ने समझ रखा है, और आपको बंधुआ मजदूर ऐसे लोग मानेंगे। कितनी विडंबना की बात है कि सबसे ज्यादा सरकारी कार्यों का निर्वहन, सरकारी कार्यों को करने वाला मेरा अध्यापक है। और ये जो प्रिंसिपल, व्याख्याता, जो कई प्रकार के जो बड़े बड़े पोस्ट लेके बैठे अधिकारी,
ये तो अध्यापक को समझते नहीं है। आज इनको भी एहसास हो रहा है। और मैं मेरे प्रिय विशेष रूप से अध्यापक साथियों को यह आग्रह भी करता हूं और उनसे वादा करता हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब ये प्रिंसिपल, लेक्चरर, वरिष्ठ अध्यापक, डी और सीओ, ये सारे के सारे आपको महत्व देना शुरू कर देंगे। ये क्रांति की शुरुआत है शिक्षा विभाग में जो आप लेके आएंगे, मुझे विश्वास है। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आपने इतनी ताकत तो बना ही ली कि आपके ट्रांसफर के लिए 2 साल पहले कोई बोलता नहीं था। आज मीडिया, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं, विपक्ष के लोग बोलना शुरू कर रहे हैं। ये आरपी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड कुछ नहीं समझते थे आपको, वो आज इनको इस चीज का पता है कि आज ट्रांसफर रुके हैं तो किनकी वजह से रुके हैं? थर्ड ग्रेड की वजह से रुके हैं, अध्यापकों की वजह से रुके हैं। तो अब वो भी प्रयास करेंगे कि ट्रांसफर खुलने चाहिए। वो भी जिस दिन ट्रांसफर पे लड़ाई होगी उस लड़ाई में शरीक होंगे। आप चिंता मत करो साथियों, कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई अप्रत्यक्ष रूप से हमें योगदान अवश्य देंगे ये लोग, क्योंकि हकीकत इनको भी पता चल गई है कि इसका समाधान। अरे कोई प्रिंसिपल, कोई लेक्चरर है, उसकी पत्नी थर्ड ग्रेड में नौकरी कर रही है, वो फोन करके रोता तो है नहीं, बस बाकी रहता नहीं है। मुझे हालात सबके पता है, इनका पता है। साथियों, होना जाना कुछ नहीं है, लड़ेंगे और जीतेंगे, ट्रांसफर तो करवाएंगे, हार नहीं माननी है। फिर कह रहा हूं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर चुनाव एक प्रक्रिया मात्र है। ये चुनाव हमारे संघर्ष को नहीं तोड़ सकते, हमें झुका नहीं सकते। हम जरूर इनको झुकाएंगे क्योंकि हम शिक्षक हैं। शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, समाज का दर्पण होता है। एक स्वर के अंदर जो भी साथी जुड़े हैं उनसे आग्रह है कि तबादला नहीं तो वोट नहीं, का कम से कम कमेंट्स तो करें और संभव हो तो इस लाइव सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। ये आपका भाई आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है। मुझे पता है ट्रांसफर आज नहीं होंगे लेकिन कल अवश्य होंगे और अस्थायी समाधान भी होगा और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। जो साथी जो लोकल नौकरी कर रहे हैं, लोकल डिस्ट्रिक्ट में नौकरी कर रहे हैं लंबे समय से, वो यदि जुड़े हैं तो अब उनसे भी आग्रह है कि मानसिक रूप से तैयार हो जाइए आप। अब तो मेरे जो साथी लंबे समय से बाहर नौकरी कर रहे हैं उनका घर आने का समय हो गया है। जिस प्रकार से उन्होंने वनवास काटा है, आप भी वनवास काटने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। आज नहीं तो कल, महीने में 2 महीने 3 महीने, कब तक रोकेंगे हमें? कब तक रोकेंगे? आज नहीं तो कल इनको समाधान करना ही होगा। साथियों, चिंता मुक्त रहें, लड़ेंगे और जीतेंगे। रास्ता जो कोई हो, सरकारों को रास्ता निकालने का काम सरकारों का, अधिकारियों का। हमारा काम है एकजुट होना और हमारी मांग को एक प्रज्वल तरीके से सरकारों तक पहुंचाना। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आत्ममंथन करना। आप को कहां गए वो लोग, उनसे पहुंचना, तुम सोचना, विचारना, कहां हो आप। आज ट्रांसफर के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। सिंगल पोस्टर बैनर तो लगाओ, तुम्हारी हिम्मत है तो सरकार के खिलाफ। अरे अकेला दादरवर्ल्ड जब 15 जिलों के अंदर लगा सकता है, तुम्हारी कहां हिम्मत, कहां गए तुम्हारी संगठन कहां गए? तुम्हारा तो संगठन है बड़ा बड़ा। ये राष्ट्रीय वाले कहते हैं कि हम तो इतना बड़ा संगठन है, फलाना है, ठीक। कहां है तुम्हारा वजूद? आज वो लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे मेरे को कहीं भी, और आपको कहीं दिखाई दे रहे हैं तो उनको पकड़ के पहुंचना और उनका भी बहिष्कार करना शुरू करना है साथी। तो आपसे आग्रह है, जो भी साथी जुड़े उनका धन्यवाद। ये आपका भाई लड़ेगा, अंतिम समय तक लड़ेगा। आप सहयोग करें, समर्थन करें और तबादला नहीं तो वोट मुहिम का भी खुले तौर से प्रचार प्रसार करें। विधायकों को भेजें, डीपी लगाएं, व्हाट्सएप लगाएं, हो सके तो बैनर पोस्ट लगाएं और लड़ेंगे और जीतेंगे। तबादला नहीं तो वोट नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।